मानसून ने जम्मू में दस्तक दी और पानी का जलभराव हो गया। घर घर में पानी मिला, नली कूचे जो हैं वो उफान पर आ गए और हर कोई जो है वो नगर निगम को कोसना शुरू हो चुका है। हालांकि जनता इन सारी समस्याओं से परेशान है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि कॉरपोरेटर साहब जनता से भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जहां जनता की नहीं सुनी जा रही, सुनी इनकी भी नहीं जा रही। आखिर इनकी क्या समस्या है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले सर, आज आप सारे इकट्ठे हुए हैं कॉरपोरेटर्स, क्या समस्या है, किस वजह से आपको इकट्ठा होना पड़ रहा है? क्योंकि जनता आपको कोस रही है तो आप किसको कोसेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देख लिया कि 2 घंटे की बारिश ने सारी पोलें खोल दी हैं। आपके सामने रिजल्ट हैं। लोग किस तरह, लोगों के मकान ढह गए हैं, लोगों के घरों में पूरा दिन लोग लगे रह गए पानी निकालने के लिए, अंदर से पानी निकालने के लिए। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे ऑनरेबल मेयर साहब कुछ कॉरपोरेटर भी एलजी साहब से मिले हैं, ऑनरेबल एलजी साहब से मिले हैं। मैं पूछूंगा कि जब तक फंड्स नहीं होंगे, एलजी साहब ने क्या एश्योरेंस दिए हैं कि हम आपको ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम इतना पैसा आपको दे रहे हैं। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम शुरू किया गया, उसका 0 रिजल्ट है उसका। अगर ऑनरेबल एलजी साहब बीडीसी मेंबर से मिल सकते हैं, वो हर महीने मिलने की बात कर रहे हैं, डीडीसी से मिल सकते हैं, कारपोरेटर्स ने क्या जुर्म किया है, उनकी कौन सुध लेगा? जम्मू सिटी की कौन सुध लेगा? जब तक फंड्स नहीं आएंगे, ये कैसे नाले? मैं अपने नाले की पूछूं, मेरे 10 घर बह गए परसों, 10 घर बह गए हैं। उन लोगों को शिफ्ट कराया जहाँ लोग तो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेटर्स की गलती है सारी, उन्होंने टाइमली कोई एक्शन नहीं लिया, जो अब बोल रहे पहले नहीं बोले। देखो, मैं रिकॉर्ड बताऊंगा, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे को ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा। 26 अगस्त को पहला फ्लड आया था, तब भी हमारे 4 घर बह गए थे। तब से लेकर मेरे पास इतनी मोटी फाइल है, जो पूरा मतलब डिवीजनल कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर मेयर साहब आने में सभी को वहां लेकर गया हूं और प्रोटेस्ट भी वहां पर किया है। तो आज रिजल्ट आपके सामने, वहां 10 घर और चले गए। मेयर साहब तो कहते हैं मैंने पीएचडी की है गली नालों में, फिर कहाँ गई वो पढ़ाई? ये आप पीएचडी आपके रिजल्ट उसके सामने है, रिजल्ट तो उनके सामने है ना। पीएचडी को जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। आज हमारे एस्टीमेट मैंने बनवा के रखा, तभी से 5.5 जितना भी हमारा लेफ्ट ओवर नाला रह गया है, 5.5 करोड़ का एस्टीमेट उसका बना था। हम कहते हैं फंड्स लैप्स हो गए, वो अगर वो लगाए होते आज लोगों का ये नुकसान ना होता। इससे भी बड़ी बात, मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी अपील रहेगी कि एसडीआरएफ से तो इमीडिएटली पैसा लगाएं, एसडीआरएफ की टीमें भेजें, ताकि वहाँ पर जहाँ पर क्रेट डालता है वो डालें। वरना मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि और बारिश अगर आई तो लोगों का जानी माली नुकसान और ज़्यादा होगा। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आपके सामने है। सर, आपका भगवती नगर इलाका है, पहले ये बताइए कि सबसे पहले तो अब आवाज़ कहाँ उठाएंगे सिवाय यहाँ पर इकट्ठा होने की? क्योंकि जनरल मीटिंग, हाउस मीटिंग तो होना ही बंद हो गई, वो कल्चर ही खत्म हो गया कि अगर इकट्ठा होकर कहीं आवाज़ बुलंद भी कर रही है तो वो तो अब आपके पास प्रोविज़न ही कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, ताकि जनता को अपने नुमाइंदे जीतने का मौका मिले, और वो जीते हुए नुमाइंदे जिनको जनता जिता के भेजेगी, वो जनता का। आप भी जिता के ही आए हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको लग रहा है कि जिताने का भी कोई फायदा नहीं, हेल्पलेस हैं आप? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। हमारी वो हाल है, बोलते हैं ना, आगे अंधेरा पीछे खाई। हम कहाँ जाएं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। ये जो जालियाँ डिग्री लेकर पीएचडी करके, जाली पीएचडी करके लोगों को बताते हैं, इनके बड़े से लेकर छोटे नेता सब, उनका जो असली चेहरा है वो अब जम्मू की जनता के सामने आ चुका है। ये जम्मू की जनता के ठेकेदार बने हुए थे। पहले मंदिरों के शहर से नाम से हमारा जम्मू शहर जाना जाता था, इसको उन्होंने शराब में डुबो दिया। शराब के डुबोने के बाद उन्होंने इसको अंधेरे में डुबो दिया, अब इसको पानी में डुबो दिया। अब मैं इनकी कौन कौन सी कमियां गिनूं, समय बहुत कम है, तो इनकी कमियां बहुत ज़्यादा हैं। एक और कहावत है सर, डोगरी कहावत होती है, अग्गू लब्बे ने पिछू कुत्ते खाइए। इस समय जो यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स बैठे हैं उनकी वही हालत के, जीत के भी आप कुछ लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, तो सेम कहावत वो सार्थक होती है। आप लेडीज़ हैं, कल जब पानी घर घर से सफाई हो रही थी, आपको किस तरह से फील हो रहा था कि आपके वार्ड में लेडीज़ जो है, जिनकी कि आपकी जीतने के बावजूद वो हालत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हालत हुई? देखो, ये तो मैं तो यही कहती हूँ कि ये सारा जो कसूर है जेएमसी का है। देखो, मेरा एक नाला है जो 2 महीने से अभी टूटा हुआ है, और मैंने उसका प्रोजेक्ट भी बना के दिया हुआ, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने कल भी अपने जो एक्स हैं उनको फ़ोन किया था, कहते मैडम जी मैं तो बाहर हूँ, मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी तक उनका कोई फ़ोन नहीं आया। ये तो हाल है हमारे डिपार्टमेंट का कि कोई आवाज़ सुनने को राज़ी नहीं है। हम लोग कैसे काम कराएं?
हमारे पास तो फंडिंग ही नहीं है, तो काम कैसे कराएं? लोग हमें परेशान करते हैं कि मैडम जी ये काम करो, ये नाली बनाओ, कैसे बनाएंगे? क्योंकि जो हमारा पैसा था वो भी लैप्स कर दिया इन्होंने। हम तो एलजी साहब से यही कहते हैं कि हमें कुछ फंडिंग दे ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। इसमें लोगों ने आपको शिकायत की कल आके कि आप कि ये हालत हुई है तो उसके पीछे जिम्मेवार कौन है? आप सेटिस्फाई कर पाए उनको कि नहीं हमारी गलती नहीं थी, ये तो जीएमसी के पीछे से गलती? देखिए, जो मेरा वार्ड है वो एक ढलान का एरिया आ जाता है, वहाँ पे तो ऐसा पानी जो नहीं आया, लेकिन जहाँ जहाँ पे जिन जिन एरिया में आए हैं, मैं कहती हूँ कि 75 कारपोरेटर, मतलब इलेक्शन हुई थी इतनी देर के बाद, और सभी कारपोरेटर काम करने वाले हैं, सभी निकले होते हैं। आप सुबह देखोगे कारपोरेटर बाहर होंगे, रात को देखोगे बाहर होंगे, हम लोग सारे बाहर, लेकिन काम फिर भी क्यों नहीं? क्योंकि हमारे को पीछे से कोई हेल्प मिले तो हम आगे काम कर पाए ना। हम फंड्स हमारे बंद कर दिए। माई टाउन जैसे हमारे उन्होंने बोला कि हमारे कॉर्पोरेटर भाई ने कि माई टाउन माई प्राइड का पैसा आया, वो हम कहते हैं कि कहाँ गया वो पैसा? 4 हिस्सों में बांटा गया वो। एक और चीज़ है कि क्या ये समस्या बीजेपी की किसी कॉर्पोरेटर के इलाके में नहीं आई, या आप लोग विपक्ष हैं इसलिए आप आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ? सर ऐसा है कि उनको भी हमारे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर वो बोल नहीं पाते। वो उनकी मजबूरी है कि सरकार, मतलब मेयर उनके हैं, डिप्टी मेयर उनके हैं, पार्टी पीछे बैठी हुई है। प्रॉब्लम उनको भी बहुत ज़्यादा है। मरता क्या ना करता? हाँ, मरता क्या ना करता। सर प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं है जीएमसी के सभी डिपार्टमेंटों में। अभी जैसे ड्रेनेज सिस्टम डीप ड्रेन है, जो जैन बाजार है, हेरिटेज एरिया है, पक्का डंगा है, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हुई कि दुकानों के अंदर पानी चला गया। 18 में मैं जीत के आया था और उसी टाइम मैंने एस्टीमेट बनाए थे। पहले वो यूईडी में घूमते रहे, अब यहाँ पे मैडम ने कहा कि ओके कर देंगे हम, क्योंकि मेरे पैसे जैसे इन्होंने नालों के पास पैसे नहीं है इनके पास। ये शमशान घाट बनाएंगे, वार्ड 25-25 लाख पड़ा हुआ है शमशान घाट बनाने के लिए। जो मेन हेरिटेज एरिया है, जो लोगों की डिमांडें हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम है लोगों को, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं। हाल बनवा लो, वो टूटियाँ बना लो वार्ड ऑफिस के लिए, और टूटियों के लिए मैंने 40 फाइनेंस से पैसे दे दिए थे। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि यहाँ पे ये आरोप लगता है कांग्रेस का है यहाँ पे कोई कॉर्पोरेटर, ये कहा जाता है कि रमन बल्ला जी ने वो नाले छतवा दिए सारे, तो इस वजह से ये सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? कांग्रेस से जो है वो बताएं। कांग्रेस का यहाँ तो कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट, लेकिन वो रमन बल्ला जी ने नहीं छताई। मेरा तो कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। वो जो इनके एक सेंटर में मिनिस्टर थे, अब वो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनकी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब बात आए तो बात तो चलती है। इनके चहेतू ने ही लैंटर डाले हुए हैं, बीजेपी के चहेतू ने। मीडिया से कोई बात नहीं छुपी हुई। आप लोग भी हमें बुलाते हो कि हम सच बोलें, लेकिन सच मीडिया भली भांति जानता है और जम्मू की जनता भली भांति जानती है। आपने एक क्वेश्चन पूछा मेरे साथी से कि क्या बीजेपी वालों को परेशानी नहीं आती? आप हाउस में कितनी बार आए हैं, वहाँ कौन बोलता है? तो हमारा ने बंद कर दिया। आपका तो बंद कर दिया, ये हमारा भी कर दिया इन्होंने। इनके खुद के कारपोरेटर जो बीजेपी के हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो चिल्लाते हैं बार बार, अपनी आवाज उठाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा ये हाल है, हम बीजेपी से हैं, लेकिन उनको कौन सुनता है? वार्ड नंबर 23 के पवन सिंह जी की बात कर रहे हैं। पवन सिंह जी हैं और बहुत है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इनके कम से कम 10 कारपोरेटर हैं जो जनता की आवाज उठाते हैं, जो सच्चाई जानते हैं। ये तो सच्चाई पे मिट्टी डालते हैं, पर्दा डालते हैं सच्चाई पे। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पास आऊँगा वापस कि किस तरह से झेल पाएंगे सारा कुछ? अगर आपको खुद लग रहा है कि गलत है, जनता आपको कोस रही है, आप किसी को कोस नहीं पा रहे, तो इसका हल तो होगा कोई। या तो सरेंडर कर दीजिए, या तो एक बार कीजिए, ना आपने जनरल हाउस मीटिंग बुलानी है, ना आपने हमारी सुननी है, जनता को हम जवाब नहीं दे सकते, तो ऐसे अपने आप को कब तक कोसवाएंगे आप? मेरा बड़ा क्लियर कट जवाब है, बड़ा क्लियर कट जवाब है। या तो ये कारपोरेशन को डिसॉल्व कर दें, नहीं तो एलजी साहब को भी चाहिए जम्मू के लिए फंडिंग दे। ये सारे लोग जितने भी जम्मू के जो आपको रो रहे हैं, एलजी साहब को चाहिए फौरी तौर पर फंडिंग करें ताकि इमीडिएटली नाले बन सकें और जम्मू का ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो सके, वरना लोग मरेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो लोग मरेंगे नाले में बहकर मरेंगे। मेरे नाले में पहले 4-5 साल पहले आया था फ्लड, वो 4 पाई के सफेद ही बह गया था और 4 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। अभी 6 बजे सुबह आया, मेरे जहाँ खड़े हुए वहाँ पर 10 मकान गिर के मेरे बैठे वहाँ खड़े हुए मेरे सामने। ये हालत है। अगर नाले इनको फंडिंग नहीं आएगी, टाइमली काम नहीं होगा, तो लोगों का तो यही हाल होगा। उनकी रिएक्शन हमारे पर आते हैं, हम आपके सामने हम अपनी गुहार लगा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि एडुकेट फंडिंग चाहिए।
ये जेएमसी को चाहिए एडिक्वेट फंडिंग लेकर और इमीडिएटली काम करें, उनके डीपीआर बनाएं, सभी नाले के डीपीआर बनने चाहिए और इमीडिएटली इसका काम होना चाहिए। हमने पहले मेयर साहब को दिखा दिया, उन्होंने पीएचडी किया, उन्होंने जवाब दे दिया, बड़ा अच्छा। देखिए, अगर ये फ्लड आया है, अगर ये ही फ्लड कश्मीर में आया होता तो उनको मुआवजा मिल जाता, तो जम्मू की जनता को मुआवजा क्यों नहीं मिलता? बेदाव यहाँ से दिखता है। स्मार्ट सिटी की ऐप वहाँ लॉन्च होती है कश्मीर में, तो जम्मू में क्यों नहीं लॉन्च होती? हर चीज़ कश्मीर के साथ सब कुछ मिलना, पैसा मिलना, फंड मिलना, हर चीज़ कश्मीर को, तो जम्मू की जनता ने क्या गुनाह कर दिया? यहाँ के कॉर्पोरेटरों ने क्या गुनाह कर दिया? अगर इससे अच्छा आप इलेक्शन नहीं कराते, अगर आपने इलेक्शन कराए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेंटर ने, अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखो हमने इलेक्शन कराए हैं। बीजेपी ने अपनी पीठ तपाई थी कि हम इलेक्शन करा चुके हैं जम्मू, 14 साल के बाद कराए हैं, मगर ग्राउंड में देखा जाए टोटली फेलियर काम हो रहा है। आप बीजेपी के कॉर्पोरेटर की बात कर रहे हैं, उनके वार्डों में सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ है, उन्होंने काम नहीं कराया है, वो हाउस में क्यों नहीं बोलते? आज मीडिया को एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत बड़ी बात है, वो भी उनकी मजबूरी है। उनकी पीएचडी तो कल फेल हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि लोग मरेंगे, ये कॉर्पोरेट्स का कहना है और इसे एक चेतावनी के तौर पर भी लेना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने व्याख्यान किया है वो सच में उसके पीछे सच्चाई है। लेकिन क्या वो सच्चाई केवल इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट्स के लिए है? क्या वो बीजेपी के लिए नहीं है? क्या बीजेपी के सभी जितने भी वार्ड्स हैं वो सारे साफ हैं, सुरक्षित हैं, वहां पर कोई